नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं में एक नया सुखद संकेत भेजें। आप किसी भी चीज़ को बदलने के लिए जितना प्रतिरोध करेंगे वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती और उल्टा वो बिगड़ेगी। अगर वहीं उसके विपरीत आप ये सोचें कि ये चीज़ बदल रही है और इसके बदलने में मैं अपनी पूरी भूमिका निभा रहा हूँ, मेरे विचार इसके लिए पूरी तरह कृतज्ञ हैं और मैं इसके लिए एक अच्छी फ्रीक्वेंसीज भेज रहा हूँ कि ये चीज़ बदल रही है, तो यकीन मानिए वो चीज़ बदलेगी। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति व ध्यान पर ऊर्जा लगाएं। आजकल आप टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उसमें आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही सुनने को मिलती हैं। क्या आप जानते हैं कि जितना चीज़ें हम नेगेटिव बाहर सुनते हैं उतनी ही हम बनते चले जाते हैं? तो क्यों ना हम पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और पॉजिटिव बने। नील डोनाल्ड वेल्स कहते हैं कि आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का कोई उद्देश्य लिखा हो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि जिससे आपको पता चले कि आपको क्या करना है। आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में खुद ही सोचना होगा। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी आपके सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जो आपको तकलीफ़ देती हों या आपको तोड़ कर रख देती हों, वो क्यों आती हैं? क्योंकि आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि जो इंसान जितना टूटा है वो टूटने के बाद में उतना ही निखरा है। आपको हमेशा इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि अगर मेरे जीवन में कोई मुसीबत आई है तो वो मुझे कुछ कर गुजरने के लिए आई है। शायद मेरा जो जीवन का रियल में मिशन था वो मैं उससे अनभिज्ञ था, वो शायद मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या है। तो यही समझाने के लिए वो समस्या आपके सामने आती है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब सोने से गहना बनता है तो उसे भट्टी में तपना होता है और तपने के बाद में हथौड़े और छेने की मार खाने के बाद वो एक आभूषण के रूप में हमारे सामने आता है जो पहले से अधिक कीमती होता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को कीमती बनाएं? क्यों हम दूसरों के सामने अपने आप को ऐसा करें कि वो हमारे जीवन का रिमोट अपने हाथ में ले ले? नहीं, हमें अपने जीवन का खुद ही रिमोट कंट्रोल रखना होगा। आपका उद्देश्य वही होगा जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। खुद ही सोचना होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाते। उनका बनाया हुआ हर एक प्राणी सुंदर है, हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। इस प्रकृति में हर तरफ सुंदरता और प्रेम बिखरा हुआ है। आप जानते हैं कि जैसा आप अपने अंदर से बाहर की तरफ कोई फ्रीक्वेंसी भेजेंगे वही फ्रीक्वेंसीज लौट कर आपकी तरफ ज़रूर आएगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें हमारे जीवन से चाहिए क्या और वही हमें अपने अंदर भरना होगा। और जब हम उसे भरकर फ्रीक्वेंसी के तौर पर बाहर भेजेंगे यानी ब्रह्मांड को सेंड करेंगे तो वो चीज़ हमारी तरफ लौट कर ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।